कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध हुआ। भक्त प्रहलाद जी बड़े आनंद के साथ श्री नरसिंह भगवान की गोद में बैठ करके उन्होंने ज्ञान लिया। उन्हीं के द्वारा नरसिंह पुराण है जो बनती है। उसका अगला चरित्र फिर श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आता है। आसी त्रिकूट पर्वतस्याः मत्तोत्मानं गजोत्तमः वृत्तिदं पतिमहित्वाजारणं यनम् उपासते। हे राजन, आज मैं तुमको 8वें स्कंद की कथा सुना रहा हूं। 8वें स्कंद में गज और ग्रह का पहले चरित्र आता है। त्रिकूट पर्वत से एक हाथी उतरता है। बहुत ध्यान दे करके सुनना साहब, आत्मीयता की कथा है। त्रिकूट पर्वत से हाथी उतरता है। हाथियों के साथ बहुत सारे परिवार है और एक सरोवर में उतर गए। जल पान किया, क्रीड़ा करने लग गया। सोन भर भर करके अपने परिवार वालों के ऊपर उछाल रहा था। इतने में उस सरोवर के अंदर एक मगरमच्छ था। मगर ने क्या किया कि हाथी का पैर पकड़ लिया। कई दिनों तक युद्ध होता रहा। हाथी है जो बाहर निकालता है, लेकिन मगरमच्छ वापस ले जाता है। निकलते निकलते कई दिन हो गए। अब शुरू में जब हाथी का पैर पकड़ा तो उनके रिश्तेदार लोग वहीं पर खड़े थे। हाथी ने कहा, मेरे को बचाओ नहीं आप लोग, मैं तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट होता था तो मैं दौड़ पड़ता था, तुम मेरा तमाशा देख रहे हो। लेकिन महाराज उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आता है। एक रोज खड़े रहे, दूसरे रोज चलने लगे। हाथी ने कहा, ये तुम कर क्या रहे हो? मैं यहाँ पर उलझा हुआ हूं, तुम मुझको छोड़ करके जा रहे हो। कोई भी हाथी के पास नहीं रहा। उसको अकेला छोड़ करके और सारा का सारा समूह चला जाता है। केवल अकेला हाथी जूझता रहा। आप लोगों के मन में विचार होगा कि कैसे हाथियों का झुंड था जो उसको अकेला छोड़ दिया और ये सब के सब अलग हो गए। अब की साल ये ऐसा का ऐसा ही कोरोना की बीमारी भी ऐसी कैसी आई थी। जो जीव फंस गया था वो हाथी के समान था महाराज, और कोरोना रूपी मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। अच्छा बताओ, हाथ पे धर के कि हमारे यहाँ से पेशेंट गया था तो उनके साथ हम 10 लोग थे, कोई भी नहीं था। अगर बाप गया है तो बेटा भी नहीं था। अगर पति गया तो पत्नी नहीं थी। अगर पत्नी गई है तो वहां पर कोई भी नहीं था। ऐसा युग आपको देखने में मिल गया, इसी साल देखने को मिला है। ऐसा का ऐसा ही ठीक ये मदोन्मत्त हाथी के साथ चल रहा है। हाथी ने देखा कि मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो परम प्रभु परमात्मा नारायण को पुकारा तो नारायण वहां पर से आते हैं महाराज और उसका उद्धार कर दिया। ये कथा आप लोगों ने खूब सुनी होगी, पर आप लोग तो ये समझ रहे हैं कि वो हाथी का पांव पकड़ा, कोई हमारा पांव थोड़ी पकड़ा। अगर हमारा पांव अगर पकड़ते तो हम चिंता करते, हमको क्या लेना देना। हम तो जामुनिया में रहते हैं, हम तो कोई भगवाड़ा रहते हैं, तो हम तो कोई खाते गांव रहते हैं, कोई खारदा रहता है, कोई चीज रहता है, कोई हमारा पांव थोड़ी पकड़ा है। अगर हमारा पांव पकड़ता तो हम जानते और हम मानते, दुख मनाते, हमको इनसे क्या लेना देना। लेकिन ठीक एक बात जरा ध्यान दीजिए, ये गज और ग्रह कोई नहीं है। यही गज है जो ये त्रिकूट पर्वत से उतरा हुआ, यही जीव है, यही हाथी है। ये नाभि स्थान के ऊपर जो सरोवर पेट है, यहाँ पर अष्टकमल है। जैसे सरोवर में अष्टकमल रहता है, संत सिंगा जी का कहना है, काया नगरी में 13 दरवाजा, 3 गुपत 10 प्रकट विराजा, अष्टकमल जहाँ प्रभु जी का वासा, मन दीपक जहाँ ज्योत प्रकाशा, निर्गुण ब्रह्म सखा चरचारा, कोटि भान जहाँ है उजियारा।
ये माया रूपी मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है। हाथ उठा करके कह दो कि हाँ, माया रूपी मगर ने हमारा पैर नहीं पकड़ा। अब मैं यहाँ कथा कह रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, खूब ज्ञानवान की बात बता रहा हूँ, लेकिन 7 दिन हो जाने दो। और 7 दिन हो जाने के पश्चात कथा जब विराम होगी, पंडित जी हाथ तो रुक जाएंगे, नहीं भैया हमारा गंज काम पड़े हैं। वो मगर है ना, वो माया रूपी मगर उठा करके वो नामालूम काम फेंक देती है। ठीक इसी प्रकार से प्यारे सब लोगों को है जो पैर पकड़ रखा है, ये हाथी कोई नहीं है, हाथी सब हम लोग है, और वो मगर और कोई नहीं है, माया रूपी मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है। ध्यान रखना आप लोग, ये मत सोचना कि भागवत की कथा में गज और ग्राह का प्रसंग है। ये गज ग्राह का प्रसंग नहीं, ये हमारा ठीक हमारा ही प्रसंग है। हमारे पैर को पकड़े हुए हाथी ने भी खूब सोचा, ये मेरी रक्षा करे, ये मेरी रक्षा करे। आखिर को अब बताओ, आपके हाथी की रक्षा कौन ने करी? नारायण ने करी, उस परम प्रभु परमात्मा ने की। परम प्रभु परमात्मा अगर नहीं होते तो महाराज हाथी की रक्षा नहीं होती, उद्धार होगा। रक्षा की तो बात ही क्या है। स्पर्श करने के बाद हाथी कई दिनों से है जो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, उसको मोक्ष हो गया। मगर है जो बहु गंधर्व था, उसको भी मोक्ष दे दिया। एक सज्जन ने पूछा कि बोले महाराज ये गंधर्व तो गलत था तुम्हारे, इसने आपका नाम थोड़ी लिया, मगर ने आपका नाम थोड़ी लिया, इसको मोक्ष क्यों दे रहे हो? नाम तो लिया हाथी ने, तो इंद्रद्युम्न को मोक्ष दो, ये हु गंधर्व को क्यों मोक्ष दे रहे हो? तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूं और ये हाथी मेरा भक्त है। भक्त का मान घटे ना घटे, चाहे मेरा मान घट जाए। और ये भक्त ने मेरे चरण को पकड़ा था और इस मगर ने मेरे भक्त के चरण को पकड़ा था, इसलिए उसको भी है जो मोक्ष देना अनिवार्य हो गया है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान। महाराज दूसरी कथा आती है हमारी, प्रहलाद जी का पुत्र बेरोचन हुआ। बेरोचन के राजा बलि हुए। राजा जब बलि, जब धरा पृथ्वी बनी, भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के मारीच, मारीच के कश्यप, कश्यप का हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का प्रहलाद, प्रहलाद का बेरोचन, और बेरोचन का राजा बलि। बलि ने भूमंडल के ऊपर अपना शासन को है जो बना रखा। सारे देवताओं ने कहा, एक रोज तो देवलोक में ये बलि गया तो सारे इंद्र आदि देवताओं को भगा दिया। देवलोक के ऊपर भी अड्डा होगा राजा बलि का। अब बलि का राज है जो हर जगह देखो, बलि का राज, बलि का राज। और वास्तव में जो बलि होते हैं उनका ही तो राज होता है। उस समय वही बलि था, इसलिए उनका राज चल रहा है। आज भी जो बलि होता है उसका ही राज होता है। संसार की गति महाराज बड़ी निराली है। आज के युग की तो बात ही निराली है। अनेक अनेक प्रकार के कार्य है, सब है जो भयभीत इत्यादि है जो होने लग गए। देश के नेता लड़े तो देश के टुकड़े हो गए। घर में अगर ऐसी कोई कुघराने की नारी आई तो घर के भी टुकड़े हो गए। जो बेल हल खींच करके बीज पैदा करके हमें देता था, आज उसके भी टुकड़े हो गए। अनेक अनेक प्रकार की सारी स्थितियां महाराज साहब गड़बड़ है जो हो गई। आज राजा बलि है। इस बलि ने क्या किया कि देवलोक में भी अपना शासन है जो अधिकार में है जो इंद्रलोक को ले लिया। सारे देवता लोग हैं भगवान के पास गए, प्रभु ये बलि से तो हम बहुत परेशान हो रहे हैं। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, समुद्र मंथन की लीला में अब ये जो करने को मेरे मन में आ रही है, इसलिए आप लोग उनसे मंत्रणा करो, विचार करो, दोस्ती कर लो।
महाराज देवता लोगों को आदेश हुआ तो राक्षसों से इन्होंने दोस्ती करी। देखिए, कोई सी भी चीज का काम हो ना तो पहले तालमेल मिलाना पड़ता है प्यारे। गांव के अंदर अगर कोई सा अच्छा बड़ा काम करना है तो गांव में तालमेल मिलाओ, मीटिंग करो, गांव की अगर फूट है तो उसको दूर करो, उसके बाद एक भाव मिलकर के कोई सा भी काम करो, सफल हो जाओ। जैसे भागवत भी करवाना है, पूरे गांव की मिलकर तो मीटिंग होती है, सब गांव वाले इकट्ठे होकर के और फिर है जो भागवत हो जाती है। तो ये मथन करना चाहिए, सबका भाव एक जैसा करना चाहिए। कभी कभार हम लोग भागवत जी में जाते हैं तो वहां पर लोग पूछते हैं, बोले पंडित जी ये भैया कहाँ का है, 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 ये भैया कहाँ का है। ध्यान देना आप लोग। तो बताते हैं हम लोग ये फलाने गांव का, ये कांटा फोड़ का है, ये इंदौर का है, कि ये खाते गांव का है, ये लोहारदा का है। यार ये सब तुम 4-5 गांवों के इकट्ठे हो गए, तुम्हारा तालमेल कैसा है? एक जरा सा ही गाना गाओ, भजन गाओ और सब के सब मिलकर के और एक भजन को है जो सुंदर बना देते हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब यही है कि भाइयों देखो, हम 5-6 गांव के मिलकर के अगर भजन गाते हैं, आपके इस प्रोग्राम को क्या सुंदरता बना देते हैं। अरे तुम लोग तो एक ही गांव के हो और एक ही गांव को सुंदर बनाने में क्यों पीछे रहते हो? जब हम 5-5, 7-7 गांव के लोग हैं और कार्यक्रम की सुंदरता बना देते हैं, प्रोग्राम की सुंदरता बना देते हैं, तो आप सब लोग तो एक ही गांव के हो। एक गांव में सुंदरता आना चाहिए, निखारता आना चाहिए। परम प्रभु परमात्मा के इस रूप को जानते हुए महाराज श्री विष्णु भगवान ने कहा कि देखो मैं तुम्हें सहयोग दूंगा, समुद्र को तो मटका बना लो, मंदराचल पर्वत की रई बना लो, बासुकी नाग की रस्सी बना लो। महाराज समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो रहा है। देवता लोग राक्षसों के पास गए, विनम्र भाव से अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो माफी मांगने चले जाओ। अगर माफी मांगने चले जाओगे तो तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करने जाएगा, और अगर तुम अकड़ के रह गए तो वो दिन भर रास्ता देखेगा, 5 बजे तक तो रास्ता देखेगा, और 5 बजे भी अगर तुमने माफी मांगने नहीं गए तो 5:30 बजे तुम्हारी रिपोर्ट हो जाएगी। और उस दिन तुम अगर शाम तक अगर जाकर उसको माफी मांग लोगे ना तो आपकी रिपोर्ट नहीं होगी, आपको माफ कर दिया जाएगा। ये बात नहीं है। आप तो कथा में आओ। अजामिल ने कोई कम पाप किए थे और राजा नग ने क्या कम पुण्य किया था? कितनी गायों का दान दिया था महाराज राजा नग ने, इतनी गायों का दान दिया कि बस पूछो मत। लेकिन एक जरा सी गलती हो गई और वो अकड़ में रह गया कि इतनी गाय थी, अगर एक गाय गड़बड़ भी हो गई तो मेरा क्या बिगड़ेगा। वो उस अकड़ में रहेगा। साहब शाम तक वो माफी मांगने नहीं गया तो गिरगट की योनि है में चला गया। और हमारे अजामिल ने क्या किया, शाम नहीं होने दी उसके पहले लड़के का नाम चाय था, लेकिन नारायण नारायण करने लग गया तो उसको मोक्ष धाम हो गया। तो शाम तक जिस योनि में है उसमें जाकर के अगर आप हाथ जोड़ोगे, नतमस्तक हो जाओगे, बड़ा ही सुंदर भाव का भाव है जो प्राप्त है। सासू बहू में झगड़ा नहीं होता है, सासू खराब नहीं होती। वो बहू जाकर अगर सासू का पांव पकड़ ले, माता जी मेरे से कोई गलती हो जाए या साग सब्जी बनाने में कोई भूल हो जाए तो मैं तुम्हारी बेटी के समान हूँ, मेरे को बता दो। थोड़ा अनुभव कम है, मेरे घर पर है, मेरे को लाड़ से रखा मेरी माँ ने, ज़्यादा काम नहीं करवाया। अब तो तुम हमारी माँ हो, तो बताओ वो सासू उस बहू को कुछ कहेगी क्या? हृदय से लगा लेगी, नहीं बेटी कोई नहीं, कोई बात नहीं, अगर कोई गलती होगी मैं सब संभाल लूँगी, तू भी तेरा काम कर। ये है बात। लेकिन भाई अपनी सास की कदर करो। जैसे मनुष्य लोग अपनी सास की कदर करते हैं, ये सास चलती है, ये सास
कल आए या ना आए उसका क्या ठिकाना। सांस का भी बड़ा मोल होता है महाराज, एक सांस का 3 लोग का मोल होता है। तो ये सांस की भी कीमत करो, और घर के अंदर बहुओं से मेरा निवेदन है कि अपनी सांस की भी कीमत किया करो। दोनों सांस की अगर कीमत करोगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, जीवन है आपका बड़ा सफल हो जाएगा। आज विष्णु भगवान नारायण ने के आदेश से और सारे देवता और राक्षसों में मित्रता हो गई, समुद्र मंथन आरंभ हुआ। जब कोई चीज का मंथन होता है ना साहब, तो कोई ना कोई कड़ी बात तो घर में भी निकलती है। घर में तुम बैठो, 2 भाई अगर मंत्रणा करे, 4 भाई ये मंत्रणा करे तो ये ऐसा गलती करता है, ये ऐसा गलती करता है, तो उस समय ध्यान रखा करो। जो बड़ा आदमी होता है ना, वो पीता है उस गम को। जैसे घर में जो पिता होता है ना, पिता कई गम को पीता है, इसलिए उसको पिता बोलते हैं। लेकिन आजकल पिता को पिता नहीं, पापा बोलते हैं, पापा पापा। और फिर लोग कहते हैं अरे पंडित जी इस संसार में पाप आ गया। अरे पाप नहीं आया, पाप को आप लोग सवेरे से बुलाते हो, इसलिए पाप आता है हमारे घर में। अब इतने लोगों को आप लोगों ने बुलाया, तब तो ये लोग बाहर से आए हुए हैं। अगर नहीं बुलाते तो क्या आते क्या? आपके छोटे छोटे लड़कों को आप लोगों ने शिक्षा दी है। वो छोटे लड़के हैं जो सवेरे उठे पापा पापा पापा, तो पाप आएगा, नहीं तो क्या करेगा? घर के अंदर पाप आ ही जाएगा भैया। तो विचारिए, हर चीज का विचार करके देखोगे तो बहुत सुंदर का भाव है जो आप लोगों को प्राप्त हो जाए। इन चीजों से आप सुंदर भाव को धारण करिए। नारायण हरि ओम। बालिशो बलिव्रतम यातम दानम धर्ममानिना। मथन किया महाराज, तो उसमें से हलाल जहर निकला। अब जहर को कौन पिए? जो सबसे बड़ा हो वो पिए। अब सबसे बड़ा कौन है? महादेव जी। भगवान शिव जी को बुलाया, भगवान भोलेनाथ त्रिपुरारी सुंदर भाव को धारण करते हुए, और भगवान भोलेनाथ का पदार्पण होता है। सारे देवता लोग भगवान का निवेदन कर रहे हैं। हरि ओम। शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, वो कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो भोलेनाथ के आगे, वो भोलेनाथ के आगे, वो दीनानाथ के आगे, वो दीनानाथ के आगे। भोलेनाथ ने मृत्यु से बचाया, नंदी को भोलेनाथ ने मृत्यु से बचाया, नंदी को भोलेनाथ ने मृत्यु से बचाया, नंदी को भोलेनाथ ने मृत्यु से बचाया। मृत्यु से बचाकर उसे गण अपना बनाया, उसे गण अपना बनाया, उसे गण अपना बनाया, उसे गण अपना बनाया, उसे गण अपना बनाया। कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो भोलेनाथ के आगे, वो भोलेनाथ के आगे, वो शंभुनाथ के आगे।
देवों के हैं अफसर। रुतबा है भोलेनाथ का देवों के हैं अफसर। बैठे हैं समाधि में वो गोरा के हैं हर हर। बैठे हैं समाधि में वो गोरा के हैं हर हर। गोरा के हैं हर हर वो गोरा के हैं हर हर। चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे। चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। ओ भोलेनाथ के आगे। ओ भोलेनाथ के आगे। ओ शंभुनाथ के आगे। ओ शंभुनाथ के आगे। ओ दीनानाथ के आगे। हरि ओम। हलाल जहर निकला साहब। अब इसको कौन पिएगा? महादेव। भगवान शिव जी की आराधना की, भगवान शिव जी ने स्वीकार कर लिया। देखिए, तभी तो इनको महादेव बोलते हैं, सबसे बड़े देव महादेव। अगर आपको कोई फीकी चाय दे दे कम शक्कर की या धुआंधेरी थोड़ी सी हल्की सी आ जाए तो आप नहीं पियोगे। जरा हमारे महादेव जी को तो देखिए महाराज, हलाल जहर को पान कर गई। जहर किसी पे महर नहीं करता है, लेकिन उसके पश्चात भी भगवान भोलेनाथ ने वो जहर को क्या किया? भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ ने क्या किया कि उस जहर को है जो कंठ में धारण कर लिया। नर्मदा पुराण की कथा आती है। नर्मदा पुराण में लिखा है, कोई अगर जर्दा नहीं खाए और उसको जबरदस्ती 2-4 पत्ते डालो तो लार निकलती है, कुल्ले आते हैं। अब शिव जी रोज तो जहर का पान नहीं करते थे। आज जहर का पान किया तो शिव जी को लार निकली, तो ये कोलार नदी उत्पन्न होती है। ऐसे नर्मदा पुराण के अंतर्गत आता है। ये कोलार नदी है ना आपकी, ये कोलार नदी भगवान शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। अब ये कोलार नदी का संगम कहां पर है? पहुंचाओ अपना ध्यान पहुंचाइए आप लोग। कोलार नदी का संगम जिस स्थान के ऊपर है, उस घाट का नाम क्या है? नीलकंठ। ऐसे भगवान भोलेनाथ ने भी वहां पर बैठ करके नीलकंठ भगवान ने श्री राम जी का है जो ध्यान किया, स्मरण किया। और राम जी के नाम, राम के नाम में अमृत होता है। वो जहर का असर जो कंठ में जहर है। देखिए भगवान के पास कितनी कितनी चीजें उपलब्ध है। भोलेनाथ के पास कंठ में जहर है। थोड़ा और ऊपर चढ़ो तो मस्तक के ऊपर क्या है? ये जहर, ये जो कंठ में जो जहर है ना, बहुत गहराई की कथा है साहब, जरा ध्यान सुन लीजिए आप लोग। कंठ में जहर है, इस जहर की रक्षा कौन कर रहा है? भाल के ऊपर क्या है? चंद्रमा है। मस्तक ऊपर चंद्र विराजी है। चंद्रमा में अमृत गिरता है। ये अमृत की देन है कि उस जहर से भगवान को कोई भी अरिष्ट नहीं हो रहा है। उसके पश्चात यही बाबा भोलेनाथ के मस्तक के ऊपर गंगा जी है। वो हमेशा परम पावन शीतल है जो करती है। आप लोग भगवान भोलेनाथ पे जो अभिषेक करते हो ना, अभिषेक से क्या होता है? अभिषेक से ये होता है कि भगवान भोलेनाथ ने हलाल जहर पिया, उनको गर्मी होती है, और जब हम अभिषेक से उनको शीतल करते हैं, उनको ठंडक पहुंचाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ हमको आशीर्वाद देते हैं, धन्य है रे तूने मेरे ऊपर जल चढ़ाकर मुझे शांति दिलवाई। किसी आदमी को गर्मी हो और वहां पर शीतल चीज अगर दे दी जाए तो उसे कितनी शांति होती है। ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ के ऊपर है जो जब हम जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, और अभिषेक करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ प्रसन्नचित होते हैं।
हमारी सभा के अंतर्गत सभी लोग यहाँ पर विराजित हैं और हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है यहाँ पर ब्राह्मण लोग भी पधारे हैं। हमारे कुंडल साहब ब्राह्मण देवता है। सब ब्राह्मणों के लिए तो लिखा हुआ है, शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जग महु पुण्य अरे नहीं काछ दूजा हो। जग महु पुण्य नहीं कछ दूजा, जग महु पुण्य नहीं काछ दूजा, जग महु पुण्य नहीं कछ दूजा, जग महु पुण्य नहीं कछु दूजा, जग महु पुण्य नहीं कछ दूजा। सादर विप्र चरण पद पूजा, सादर विप्र चरण पद पूजा। हरि ओम। कथा के अंदर कोई ब्राह्मण आ जाए, साहब कोई संत आ जाए तो 4 चांद लग जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। भगवान के चरित्रों में है ऐसे सुंदर भाव की प्राप्ति होती है। आइए आज यहाँ पर भगवान शिव जी की कृपा से सारे देवता लोगों के लिए जहर से तो मुक्ति मिल गई। अब फिर उन्होंने मंथन किया। महाराज मंथन जब किया तो उसमें से है जो एक घोड़ा निकला। राक्षसों ने कहा इसको हम लेंगे, ले लो आप लोग। फिर ऐरावत हाथी निकला। इंद्र ने कहा इसको मैं लूंगा, तो इंद्र को दे दिया। फिर चंद्रमा निकला। सब लोगों ने विचार किया ये चंद्रमा भगवान भोलेनाथ को दे दो, चंद्रमा उनको दे दिया। लक्ष्मी निकलती है महाराज, कौस्तुभ मणि निकलती है, भगवान को प्राप्त कराती। मदिरा निकली। मदिरा जब निकलती है तो राक्षसों ने कहा इसको हम लेंगे, तो देवता ने कहा बिल्कुल ले लो। यहाँ पे 1 मिनट रुक रहा हूं मैं जरा, अब ध्यान दो। आप मदिरा कौन के लिए है? ये भागवत जी की कथा में अगर कहीं का नहीं माने तो मैं पन्ना उठा करके बता देता हूं कि ये राक्षसों ने ली है, ये राक्षसों की है। अगर मानव होकर के अगर जानबूझ के अगर दानव बनता है तो बात अलग है। ये मानव के लिए नहीं है सज्जनों, ये दानवों के लिए है। ये हमारी भागवत का पन्ना बता रहा है, हमारे भागवत के श्लोक बता रहे हैं। ध्यान दीजिए। लेकिन ना मालूम आज के युग में लोग ना मालूम क्या क्या सोच छोड़ करके और इन सारी चीजों का पान करते हैं। घर में भैंस रखते हैं तो भैंस का दूध बेच करके रातें घड़ी है जो मालटाल लेकर के जाते हैं। मदिरा का पान तो कदापि नहीं करना चाहिए। अगर कोई अगर इस सभा के अंदर बैठे भी अगर हो मदिरा पान करने वाले, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ना है कि मेरी इस कथा में भेंट मत करना, और अगर छोड़ना ही है तो ये चीज को छोड़ के चले जाना। अभिषेक, भगवान का अभिषेक करते हो। अभिषेक का मतलब यह है कि अभी से कोई एक चीज को पकड़ लो और एक चीज को छोड़ दो, तो अभिषेक का मतलब होता है। जब हम शिव जी की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा के अंतर्गत आए हैं, तो महाराज थोड़ा ध्यान दें। अच्छा चलो, इस पे अगर आपको असर नहीं हो रहा है, चैत के महीने में महुए जब महुए लगते हैं तो महुआ में एक भी पत्ता नहीं होता, देख लेना। आसपास के वृक्षों ने महुआ के झाड़ से कहा, पेड़ से, क्यों भाई तेरे ऊपर ये महुए आ रहे हैं और तेरे पास एक भी पत्ता नहीं, खुशहाली नहीं है? तो वो महुआ का झाड़ क्या कहता, मैं संसार के लोगों को बता रहा हूं कि देखो ये महुआ मेरे बेटे हैं, और गुल्ली जो मेरी बेटी होती है और महुए मेरे बेटे हैं। ये मेरे बेटे यहाँ पर आए जरूर हैं, लेकिन ये संसार को सुख करने वाले नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत बड़ा दुख हो रहा है भाई। जो मेरे घर आए तो मेरे को भी खुशी नहीं है, तो तुम अगर उसको गले में अगर उतार लोगे तो तुम्हारा घर भी सुखी है जो नहीं रहेगा। ये मदिरा का स्वरूप है जो बतला रहा है।
अच्छा चलो इस चीज को भी छोड़ो। अब आपसे एक अंतिम प्रश्न कर रहा हूं कि अगर आप किसी के रिश्तेदार या कोई पहचान के घर जाओ और तुम्हारा को देख करके वो किवाड़ लगा दे, ध्यान देना आप लोग, आपको देख करके अगर कोई किवाड़ लगा दे तुम वहां पर खड़े रहोगे क्या? नहीं रहोगे। कहीं रिश्तेदारी में जाओ, पहचान में जाओ और तुम्हारा को देख के वो किवाड़ लगा दे, फिर तुम खड़े रहोगे वहां? नहीं रहोगे, नहीं चल दोगे। और वही रिश्तेदार फिर खिड़की खोले और के अले एक गिलास तो पी जाए यार पानी, तो वो पानी पी लोगे तुम? अरे जहर पी लोगे लेकिन वो पानी नहीं पियोगे प्यारे। इसी प्रकार जहाँ पर मदिरा की दुकान होती है वहां पर आप लोगों को देखकर किवाड़ लगा दिया जाता है और वही खिड़की से पानी आता है, तो क्या वो तुम्हारा काका जी लगता है? तुम वहां जाकर के पानी पीते? विचार करना चाहिए। अरे मानव तन बार बार थोड़ी मिलेगा। अगर पीना है तो राम रस पियो, अगर पीना है तो गोरस पियो, अगर पीना है तो भगवान के अच्छे अच्छे वाक्यों को पियो। इसमें क्या धरा है ये ध्यान रखो। आप लोगों में से अगर कोई हो तो बुरा मत मानना कि पंडित जी न मालूम क्या क्या कर रहे हैं, भागवत करने के लिए बुलाए कि ये नाटक करने के लिए बुलाए। मैं अपने शब्दों को वापस भी ले लेता हूँ, लेकिन ये शिक्षा की बात है। अगर इसे स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर स्वीकार नहीं करो तो ये तुम्हारी मर्जी है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसके पश्चात महाराज अमृत निकलता है, मैंने लिया, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। उसके ऊपर झगड़ा हुआ और झगड़े में क्या होता है कि राक्षसों के हाथ में वो अमृत का कलश चला गया। 4 जगह ढुल भी गया। आज भी कुंभ के मेले होते हैं, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। भगवान ने सोचा कि देवताओं ने बहुत मेहनत करी और उसके पश्चात राक्षस लोगों के हाथ में है, तो इन्होंने फिर माया का जंजाल लगाया भगवान ने, और ओठों पे लाली लगाओ, अरे नैनों में सुरमा डार, ए मनमोहन मोहनी बने कि कर 16 श्रृंगार। अब जब मनमोहन मोहनी बन गए तो राक्षसों ने बोले बाई बाई कहने लगे। देखिए कहीं पर जब ऐसी स्थिति बन जाती है, हमारे देश के अंदर ये जो इस समय राखी का त्योहार चल रहा है, रक्षाबंधन पूर्णिमा से चलता है और जन्माष्टमी तक चलता है, ये रक्षा सूत्र है। इसी रक्षा सूत्र की तो बड़ी देन होती है महाराज। आज वो देवी से वर्णन करने लगे, तुम पिला दो, तो उस देवी ने है जो जहर है, अमृत है, लेकिन सारे देवताओं को पिला दिया, और बीच में राहु आया तो उसके 2 टुकड़े हो गए। पहले 7 गिरे थे तो 9 गिरे हो गए। ये सी सारी चीजें कथाओं के अंतर्गत आती हैं। उसके पश्चात यही कथा के सुंदर भाव संकलन में विवाद हुआ, तो शुक्राचार्य ने कहा हम तुमको एक बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करो, तुम्हें इंद्रासन तो वैसे मिल जाएगा। अब यज्ञ करने लगे तो देवताओं की माँ ने अपने ऋषि से कहा, उनकी क्रिया के अनुसार वहां पर वामन भगवान का अवतार होता है। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, पहुंच गए। अब वामन भगवान जब वहां पर पहुंचे तो राजा बलि ने प्रणाम किया, महाराज मांगो, मैं आपको क्या दे दूं? तो बोले संकल्प लो। संकल्प लेने लगे तो पानी नहीं गिर रहा है। शुक्राचार्य जी टोटी में बैठ गए, दरभा डाली, पानी निकल आया, संकल्प हो गया, 3 पांव भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा, अरे भाई 3 पांव भूमि में क्या धरा है? अरे और ज्यादा मांगो। नहीं, बोले महाराज यही इतना ही बहुत है। ठीक है, अब 3 पांव भूमि जो साहब उनको मांग ली, दे दी। 3 पांव भूमि के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, राजा बलि के यहाँ पर वामन भगवान ने अपना जो स्वरूप बढ़ाया, तो वहां पर सैयाचल, द्रोणाचल, कूट, त्रिकूट, रजतकूट, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, बंदिका, गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, पाशनी, कृष्णा, भीमरती, चित्रलजा,
सारे है जो सप्तद्वीप नवखंड वाली भूमि को है जो नाप लिया, और दूसरे पैर से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरे पैर से क्या बोल अब कहाँ बताऊं, क्या कहां पर रखूं। राजा बलि को पाताल में पहुंचा दिया। मन चीटी ना होत है हरि चीटी तत्काल, और बलि चाहे आकाश को भेज दिया पाताल। प्रहलाद जी वहां पर आए, भगवान ने कहा कि राजा बलि तूने मेरे को सर्वस्व दान दिया है, बोल मांग क्या मांगना है। तो राजा बलि कहता दमदमा पे दमदमा और दमदमा पे दम, मंगत से मांगे उसकी भी अकल कम। तुम तो मेरे घर मांगने आए, मैं तेरे से क्या मांग। भगवान ने कहा कि मैं तेरे घर चौकीदार बनूंगा। चौकीदार बन जाता है सब। भगवान विष्णु भगवान चौकीदार बन गए। ये जो देव सोनी 11 आती है ना, भगवान सोते थोड़ी, वो तो राजा बलि के यहाँ पर जाते हैं। ध्यान देना साहब, अपने माता पिता लोग कई तीर्थ बरस जाए तो अपन लोग ये बाइयाँ शाम को है जो भजन गवाती है ना, गांव में बोला हुआ देती है हमारे ससुर तीर्थ गए भजन गाने आना। तो इस समय हमारे भगवान भी है जो पाताल लोक में गए हैं। ये जो कथा है, राम सप्ताह होती है, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, चतुर्मास में जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब हरि को वापस सा कुशल आ जाए लौटने के लिए, इस प्रकार वहां पर किया जाता है। इसी बीच में राखी का त्योहार आता है, उसमें है जो लक्ष्मी जी रक्षाबंधन बांधने के लिए पहुंची बहन है, क्योंकि इनको बहन समुद्र में से निकली है ना, तो सारे देवता और दैत्यों ने इनको बहन मान लिया, और उसी बहन का कन्यादान इन्होंने भगवान नारायण को दिया था। आज वही लक्ष्मी राखी बांधने के लिए गई। महाराज, ये बहनों की लाज है जो भाई लोग बचाते हैं। आज रक्षा सूत्र बांध दिया, बहन ये सूत्र से क्या होगा, बोले मेरे भाई की रक्षा होगी। तो भाई भी कहता है बहन तेरे के ऊपर भी जब भी कष्ट होंगे तब ये भाई तैयार है। महाराज पहले ऐसे भाई होते थे, और आजकल के भाइयों को देखा होगा आप कौन से भाई होते हैं, जो पक्के गुंडे माने जाते हैं, जो पक्के दादा होते हैं, उनको भाई कहते हैं, जबकि वो भाई है क्या, निस्ते कसाई है वो, लेकिन उनको लोग भाई कहते हैं। भाई तो वो होता है जो बहनों की रक्षा करता है। राखी ले आई रे बहना हिवड़ो उमके रे नैना, राखी ले आई रे बहना हिवड़ो उमके रे नैना, रुन झुन पायलिया बाजे आंगणे हो बाई, रुन झुन पायलिया बाजे आंगणे। राखी ले आई री बहना हिवड़ो उमगे रे नैना, राखी ले आई री बहना हिवड़ो उमगे रे नैना, रुन झुन पायलिया बाजे आंगणे हो बाई, रुन झुन पायलिया बाजे आंगणे। चमकाती राखी पोछा पे बांधी रे, पोछा पे बांधी, चम चम चमकाती राखी पोछा पे बांधी रे, पोछा पे बांधी। हो थारा दुखड़ा में बाई खून में बहादुर रे, खून में बहादुर, थारा दुखड़ा में बाई खून
खून में बहादुरे, खून में बहादुर थारो मलका सो मुखड़ो लागे चंदा सो टुकड़ो, थारो मलका सो मुखड़ो लागे चंदा सो मुखड़ो, राखी तो पहनो थारे आंगने ओ भाई, राखी तो पहनो थारे आंगने। काजलियो रल क्यों रे, काजलियो रल क्यों हो, हिवड़े आसूड़ा रल क्या, काजलियो रल क्यों रे, काजल सूरल क्यों हो, तू जो कह दे तो भाई काल जो बिछा दूं रे, काल जो बिछा दूं हो, तू जो कह दे तो भाई काल जो बिछा दूं रे, काल जो बिछा दूं। मेहंदी दम के हाथा में, चुड़लो कन के हाथा में, मेहंदी दम के हाथा में, चुड़लो कन के हाथा में, नथनी में पहनू थारे आंगने हो भाई, नथनी में पहनू थारे आंगने। हाँ, राखी ले आई बहना हिबड़ो मेरे नैना, राखी ले आई बहना हिबड़ो मेरे नैना, रुन झुन पायलिया बाजे आंगने हो भाई, रुन झुन पायलिया बाजे आंगने हो भाई, रुन झुन पायलिया बाजे आंगने हो भाई, रुन झुन पायलिया बाजे।